अध्याय चतुर्दशो अध्यायः। श्री भगवान बोले 14वां अध्याय। ज्ञानों में भी अति उत्तम उस क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतन अविकारी अविनाशी जानना ही उसके भेद को जानना है। परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबके गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान में से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों को और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देह व मानियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा बांधता है। इंद्रियां और अंधकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है। तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, शांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सब भी उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों को आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है और तमोगुण को बढ़ने पर मरा हुआ व्यक्ति मनुष्य कीट मनुष्य मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख और ज्ञान वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद मोह उत्पन्न होते हैं, अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों में तथा नरकों में प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, किस प्रकार के आचरण वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष
सत्वगुण के कर्तव्य कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न प्रवृत्त होने पर उसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो साक्षी सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुणों ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण के समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति के समान भाव वाला है, जो मान अपमान में सम है, मित्र बैरी के पक्ष में सम है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का, अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। बुद्धि अहंकार मन 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ 5 भूत 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप वह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाला गुणों का ही कार्य है। इसीलिए इन तीनों गुणों को इसी की उत्पत्ति का कारण कहा है। अंतःकरण और इंद्रियों आदि में आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतनता होती है, उसका नाम प्रकाश है। निद्रा और आलस आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने का यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। जो पुरुष इस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव में स्थित हुआ एक त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार में सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश प्रवृत्ति मोहादि प्रवृत्तियों के प्रकट होने और न प्रकट होने पर किसी काल में भी इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते। यही उनके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण है। त्रिगुण माया से उत्पन्न हुआ अंतःकरण के समस्त सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में वर्तना है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ अभिमान को त्याग कर श्रद्धा भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने के अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। जय जय श्री राधे कृष्णा। गीता अध्याय 14 की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा।